क्या मसाइल क्या है? लोगों का इधर ओवर टाइम लगा था, किसी का 100 घंटा, किसी का 120 घंटे। इन्होंने जब महीना बंद हुआ है उसको हाफ कर दिया है। अगर इंतजामिया को पता था कि हमने ओवर टाइम इनका काटना है, इनको नहीं देना, तो मजदूरों से ओवर टाइम लगवाते ही ना। मटेरियल नहीं है इधर। मजदूर माशाल्लाह यहाँ का इतना जोशीला है कि अपनी जेब से पैसे खर्च करता है और गाड़ी पे लगाता है, गाड़ी चलती है। मैंने सूद पे पकड़े हैं पैसे। कितने पैसे आपने? मैंने 10,000 रुपया पकड़ा, 15,000 देना मैंने। तनख्वाह लेट थी, बिल देने थे। रेलवे का फलाई अदारा है, जब तक इसको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट नहीं मिलेगी ये अदारा नहीं चल सकता। वर्कशाप ਦੇ ਵਿੱਚ 13,000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 1800 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ, रेलवे से मटेरियल लेकर आते हैं अपनी पहुंच के मुताबिक 1000, 1500, 2000 रुपए का। 1800-1900 मुलाजम है, उनके चूल्हे चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, रेलवे के कुछ मुलाजमीन जो हैं इकट्ठे होकर रेलवे इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, बल्कि कुछ मुलाजमीन नहीं थे, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में रेलवे मुलाजमीन मौजूद थे और रेलवे इंतज़ामिया के खिलाफ जो है एहतजाज कर रहे थे और बता रहे थे कि इनकी शायद तनख्वाहें बहुत लेट कर दी गई, इनका जो ओवर टाइम ये लगा रहे हैं वो नहीं दिया जा रहा और फिर पेंशन नहीं दी जा रही। क्या मसाइल है? यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में रेलवे मुलाजमीन मौजूद हैं, यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों से जानते हैं कि इनके मसाइल क्या हैं, क्यों यहाँ पे आज ये इकट्ठे होके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या क्या मसाइल क्या हैं? इधर सर रेलवे में बहुत मसले पैदा हुए हैं। ये जो हेडक्वार्टर की इंतजामिया है ये नहीं चाहती कि मजदूर को मजदूर का हक दिया जाए। हुआ क्या है? क्यों आज इकट्ठे क्यों हैं आप? मसला ये है कि लोगों का इधर ओवर टाइम लगा था, किसी का 100 घंटा, किसी का 120 घंटे। इन्होंने जब महीना बंद हुआ है उसको हाफ कर दिया है। अगर इंतजामिया को पता था कि हमने ओवर टाइम इनका काटना है, इनको नहीं देना, तो मजदूरों से ओवर टाइम लगवाते ही ना। अब हमारा मुतालबा है कि जो इनको ओवर टाइम लगा हुआ है वो इनको बर वक्त अदा किया जाए। 1 घंटा भी इनके हम कटौती नहीं होने देंगे। ये इंतजामिया जो है ये सब उनसे मिली भगत है। अच्छा, ओवर टाइम जो आपने लगाया है वो पे नहीं कर रहे? वो पे नहीं कर रहा है। अच्छा, और क्या मसले? गाड़ियां जो हैं वो 120 ले रहे हैं, काम डबल ले रहे हैं, लेकिन ओवर टाइम मजदूर का वो उनका हक नहीं दिया जा रहा। लिहाजा हमारा आज कैरे साहब का यही मुतालबा है, हमारे मजदूर का जो ओवर टाइम लगा है वो फिल फोर पूरा दिया जाए और तनख्वाह के साथ दिया जाए। तनख्वाह आई है कि नहीं आई? तनख्वाह अभी आनी है लेकिन तनख्वाह के साथ दिया जाए, हमारा यही मुतालबा आज का। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप खैरियत से? आपने इधर बड़ी जोशीली तकरीर की, मैं आपको सुन रहा था। क्या मसला क्या है? सर मसला सीधा साधा मसला सामने है सारा कि हमने पूरा महीना काम किया, दिन रात एक किया, मेहनत की, मटेरियल नहीं है इधर। अच्छा, लेकिन मजदूर माशाल्लाह यहाँ का इतना जोशीला है कि अपनी जेब से पैसे खर्च करता है और गाड़ी पे लगाता है, गाड़ी चलती है। रेलगाड़ी की बात हो रही है? रेलगाड़ी की बात कर रहा हूँ। तो रेलगाड़ी का तो सामान बड़ा महंगा होगा। आप कह रहे सामान पड़ा नहीं है? सर मैं छोटे सामान की बात कर रहा हूँ। अच्छा। फर्ज करें मटेरियल जो बड़ा सामान है वो हम पिछली गाड़ियों से उतारते हैं जो गाड़ी आ रही है, और सामान जो हम लेके आते हैं वो पेच हो गए, वेल्डिंग रॉड्स हो गए, जो कि 1500 से 2000 के रेंज में होती हैं, वो हर वर्कमैन जो है वो लेके आता है। जेब से लेके आता है। क्या इसकी वजह ये है कि हम रेल का पहिया चलाना चाहते हैं, हम रेल का पहिया चलाना चाहते हैं। रेल चलेगी, हमारा घर चलेगा, हमारे बाल बच्चों की रोजी रोटी चलेगी। और आप ये इधर मजेदारी की बात नहीं, आप क्यों चलाना चाह रहे हैं? आप तो मुलाजमीन है। अगर आपके पास सामान मौजूद नहीं है तो फिर आप क्यों जेब से ला के सामान लगा रहे हैं? सर मेरी बात सुने, इस महकमे को नोचने वाले बहुत हैं। लेकिन रेल का मजदूर इसको चलाना चाहता है। यार ना हमारे पास अपना कोई घर है, हम रहते हैं रेल के क्वार्टर में। अगर अल्लाह ना करे, जैसे इन लोगों की सोच है रेल को बंद करने की, अगर ये अपनी सोच में कामयाब हो गए, इसको प्राइवेट कर दिया गया, ये एक बहुत बड़ी चाल है, ये छोटी बात नहीं है। इन लोगों की नजरें, लैंड माफिया की नजरें रेल की जमीनों के ऊपर हैं। अगर रेल ना चली, रेल बंद हो गई तो क्या होगा? इसकी नीलामी हो जाएगी और इसकी जो जमीनें हैं सारी वो किसके कब्जे में जाएंगी? इन्हीं ठेकेदार माफिया के, इस लैंड माफिया के। अच्छा, हम ये चाह रहे हैं, रेल का मजदूर ये चाह रहा है कि रेल चलती रहे, रेल चलती रहेगी। अभी आपने एक बताया कि यहाँ पे वर्कशॉप में पेच मौजूद नहीं है, सामान मौजूद नहीं है, वेल्डिंग रॉड मौजूद नहीं है, मजदूर अपनी जेब से बिल्कुल लगा रहा है। बिल्कुल। अभी यहाँ पे
इकट्ठे होने का क्या मकसद है, मसला क्या हुआ है? इधर मसला ये सुबह हुआ सुबह आप लोग इतने नारेबाजी कर रहे हैं। कि हम लोगों ने पूरा 1 महीना काम किया है। हमारा ओवर टाइम लगा है, किसी का 70 घंटे, किसी का 80 घंटे, किसी का 100 घंटे, किसी का 120 घंटे। अब हुआ क्या है, हमारे बिल 1 महीने के बाद जमा होते हैं अकाउंट्स में। वो बिल जब बिल बन के अकाउंट्स में गया है, अकाउंट्स वाले ये कह रहे हैं कि हम आपको 48 घंटों से 50 घंटों से ज्यादा 1 घंटा भी नहीं देंगे। बेशक आपने 150 घंटा काम किया हुआ है। बहरहाल आपने 150 घंटा काम किया है, आपको हम 50 घंटे से ज्यादा नहीं देंगे। अच्छा, हमारा ये इंतजामिया से मुतालबा है कि भाई अब हमने ये काम किया है, ये पे हमें किया जाए ओवर टाइम। आइंदा से आप नहीं ओवर टाइम लगाना चाहते ना लगाएं, ना हम लगाएंगे। ठीक है, हम काम आपको उतना ही करके देंगे जितना आप मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, हम आपको काम कर देंगे उतना। आगे से ओवर टाइम हम नहीं लगाएंगे। लेकिन जो हमने मेहनत कर दी है, अभी आप पिछले दिनों देखे सर सैयद का रैक चला है, बड़े वहाँ पे फूल बूटे और जाके फीते काटे जा रहे हैं। यार वो मजदूर ने मेहनत किया। हम रात को 12-12 बजे तक गए हैं घर में, ड्यूटी खत्म हो जाती है 5:30-6 बजे तक, 6 बजे तक ड्यूटी खत्म हो जाती है। लेकिन चूंकि काम का प्रेशर था, काम ज्यादा था, हम लोगों ने काम दिन रात किया, उस गाड़ी को अपना टारगेट अचीव किया। पेंशन के क्या मसाइल है? अभी कोई बता रहे थे कोई पेंशन के भी इशू चल रहे हैं। सर एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, अगर बंदे के सर में दर्द हो रहा है, बंदे के सर में शदीद दर्द हो रहा है, तो वो दवाई लेना चाहता है, अचानक क्या होता है, उसका हाथ कट जाता है। अल्लाह ना करे, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हाथ कट जाता है, उसको सर दर्द याद रहेगी नहीं, वो क्या करेगा, वो उसको हाथ की पड़ जाएगी, सर दर्द भूल जाएगी। हमारे साथ इंतजामिया ये कर रही है कि हमारे मसाइल हैं, पेंशन नहीं मिल रही, जीपीएफ एडवांस नहीं मिल रहा, मैरिज ग्रांट नहीं मिल रही, हमारी अपग्रेडेशन 2 साल से मुकर्रर पूरी डिवीजन में मिल गई है, हमें नहीं मिल रही, हमारी तनख्वाह टाइम पे नहीं आ रही, और ये नया कट इन्होंने लगा दिया कि अब इनका ओवर टाइम भी बंद हो गया। अब हमें बाकी की चीज़ें भूल गई हैं, हम ये इस इशू पे आ गए हैं कि यार अब हमारा ओवर टाइम तो लगाएं, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, हमारी तनख्वाह टाइम पे दें, हमारा ओवर टाइम दें, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी जैसे। हमने तो रेलवे के मुतालिक जो आम तासुर ये है कि जो रेलवे मुलाजमीन हैं वो तो यहाँ की पटरियाँ उखाड़ के बेच के खा गए। आप कह रहे हैं कि हम जेबों से जो है नट और बोल्ट ला के लगा रहे हैं। सर ये तासुरी है, सारा जो गलत तासुर है। कौन रेलवे की पट्टियाँ, ये जो पीछे सामान था सारा, ये कौन लोहा पट के ले गए यहाँ से? सर ये ठेकेदार माफिया, अभी भी आप देखें ग्रिफन के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो उसका आप तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है? कौन पूछेगा? जो नहीं तो कोई साहब शाह मुलव्वस होता है, किस तरह होता है? जाहिर है कि इसमें नाम लेना। सारा माफिया, इसमें हेडक्वार्टर वाला माफिया मुलव्वस है सारा। कौन ये रेलवे का लोहा काट काट के बेच रहा है? सर ये वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान है इधर, हर बताएं नाम लें। माशाल्लाह दाढ़ी शाड़ी रखी हुई है, बात सुन लें, हिम्मत करें थोड़ी, मेरी बात सुन लें। जी जी। हर काम एक प्रॉपर तरीके के साथ होता है, कागजों का पेट पूरा किया जाता है, कागजों का पेट पूरा किया जाता है, उसकी बाकायदा नीलामी होती है, बंदे आ जाते हैं अपनी पसंद के आ जाते हैं, अखबार भी अपनी पसंद के इश्तिहार में चले जाते हैं, वो उधर एक बंदा उधर कामयाब हो जाता है, उसको ठेका दे दिया जाता है, वो 10 वाली चीज़ आप 20 में अपना 10 वाली चीज़ आप 8 में बेच दो, 7 में बेच दो, 5 में बेच दो, इसमें इशू नहीं है। मसला इधर हम आज जिस मसले के लिए खड़े हुए हैं ना, वो हमारा ओवर टाइम का मसला है कि हमारा ओवर टाइम जो हम लगा चुके हैं, उस ओवर टाइम को पे किया जाए। ठीक है, और वो कितना बनता है आपका पर घंटा ओवर टाइम का? ज्यादा से ज्यादा एक बंदे का कोई, किसी का 3000 है, किसी का 4000 है, किसी का 5000 है, किसी का 6000 है, इतना ज्यादा अमाउंट भी नहीं है ये। अच्छा, और आपने मतलब कि आप कह रहे हैं कि जो आपने टाइम लगाया उसको पे किया जाए। हाँ जी, आप बताएं जी, आप स्टेज पे चढ़े हुए थे और तकरीरें कर रहे थे, ये आपको फारिग ही ना कर दें जॉब से? नहीं, देखें कि हम जो है मज़दूरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ का हमें बिल्कुल डर नहीं है कि फारिग कर देंगे। उसकी वजह यह है कि जैसे तफसील से दोस्तों ने आपसे बात की है कि ओवर टाइम का मसला है, लेकिन इसके अलावा भी बेशुमार हमारे पास मसाइल हैं रेलवे के अंदर। वो क्या मसाइल हैं बताएं ना। देखें कि रिसेंटली जो है ना, डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग, बंदे निकाले जा रहे हैं, रैशनलाइजेशन के नाम पर इस किस्म की पॉलिसियाँ वज़ा की जा रही हैं कि जो रेलवे का दायरा है ना, वो सुकड़ता जा रहा है, दिन ब दिन इसको इस नहज पर लेकर जाया जा रहा है कि इसकी निजकारी की जाएगी। ठीक है, आप ये भी देखें कि जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने रेलवे के अंदर किसी भी वज़ीर को भी अपॉइंट नहीं किया,
उसकी वजह हमारे समय से बालातर है। पता है क्यों? कि जो सरकारी मुलाजम है ना वो अवाम को जवाब दे नहीं है, वो सिर्फ मुलाजमीन को जवाब दे है। लेकिन जब किसी भी इदारे का मिनिस्टर लगाया जाता है ना, क्योंकि वो अवाम से वोट लेकर आया होता है, तो मीडिया भी उसको हाइप देता है, अवाम भी उससे सवाल पूछती है। तो एक अदारे की बका के लिए ज़रूरी है कि एक अवामी बंदा जो है वो मिनिस्टर मौजूद हो, ताकि जो भी मसाइल है ना हम अवामी सतह पर भी उसके साथ हैंडल कर सकें। अब जो हमारे CEO साहब हैं आमिर बलोच साहब, वही सारे निज़ाम को चला रहे हैं, लेकिन इस किस्म की पॉलिसियाँ लेकर आ रहे हैं कि मजदूर जो है वो सरापा एहतजाज हैं। और हम ये बार बार इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि फिल वक्त जो ओवर टाइम की कटौती है उस फैसले को भी वापस लिया जाए। इसके अलावा रैशनलाइजेशन, राइट साइजिंग या डाउन साइजिंग के नाम पर जो कत्ले आम मज़दूरों का किया जा रहा है ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक मज़दूरों की बका की जंग लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें नौकरी से निकाल दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए। बात यह है कि जब हमारे पेटों पर छुरियां चलाई जाएंगी, हमारे बच्चों का रिस्क जो है वो बंद किया जाएगा, तो हमें फिर बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। अभी आप स्टेज पे गालियाँ किसको निकाल रहे थे? और जिसके नारेबाजी चेयरमैन और वो कौन है? देखिए हमारा जो है ना रेलवे के अंदर एक बड़ा सिंपल सा नारा है कि जिसके खिलाफ हम होते हैं उसको हम के साथ तशबीह देते हैं। पता है क्यों? कि जब किसी ऐसे जानवर के पास से गुजरे ना तो वो उसको ही पड़ जाता है। ठीक है, ये सारे मजदूर वो हैं जो दिन रात इन्हीं के लिए काम करते हैं और ये इस किस्म की पॉलिसियां वजह करते हैं कि हमें ही पड़ रहे हैं। तो लिहाजा इनको जिन भी अलकाबाज से नवाजा जा रहा है बिल्कुल ठीक नवाजा जा रहा है। तो मैं इनको फिर कहूँगा कि ये अपना किबला दुरुस्त करें। बात सुने, कितना ओवर टाइम कितना लगा है इधर? आज ही क्या हो गया? कितना ओवर टाइम लगा हुआ आपका? कितना? 30 घंटे लगा है। तो इनका तो मसला ही नहीं है। इनका मसला नहीं। आप फिर यहाँ क्यों आए? शाम में बाहर चले गए, शाम में काम करते हैं यार सारे। नहीं मतलब कि ज़्यादातर तो वो होनी चाहिए ना। अच्छा, आ रहे एक जाति के लिए मैं असल में ना मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ जिनके ओवर टाइम लगे। इधर आए ना। हाँ जी, आपका कितना ओवर टाइम लगा? मेरा 50 घंटे। 50 घंटे इनको भी मिल जाएगा। मतलब 50 तक वो दे रहे हैं, उससे ऊपर नहीं दे रहे। आपके 50 घंटे क्यों लगे? बाकी 100 घंटा लाया। सर वो रात को 10 बजे जाते हैं, रात को 12 बजे भी जाते हैं। वो हमसे ज़्यादा काम करते हैं, उनको मिलना चाहिए। हम जितना काम करते हैं हमें उतना ओवर टाइम मिल जाता है। इनका क्या कसूर है सर? रात को 8, 9, 10 बजे जाते हैं। ना तो इधर कोई डॉक्टर है ना इधर कोई एम्बुलेंस है। अगर कोई बंदे को चोट लग जाती है अल्लाह के हवाले है। कोई बंदा नहीं ऐसा हुआ था क्या? किस तरह से हुआ था? सेंटिंग पे सर काम कर रहा है। वो क्या बताएं कि मतलब किस तरह से? वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना हमारी एक वर्कशॉप से दूसरी वर्कशॉप के अंदर कोच ले जाने के लिए ना शंटिंग का निज़ाम है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है कि रैशनलाइजेशन की जा रही है जिसकी वजह से बंदों को कम किया जा रहा है। तो स्टाफ की कमी होती जा रही है, काम बढ़ता जा रहा है। तो आप ये देखें कि स्टाफ मुकम्मल नहीं था। जब शंटिंग हुई है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे गाड़ी को जब पास किया गया है तो वो जो हमारा भाई था वो वहाँ पे रिपेयरिंग का काम कर रहा था एक कोच पर। ठीक है, जब गाड़ी आई है तो उसके साथ हिट हुई है ना तो वो उसके नीचे आ गया। ठीक है, बचत हुई, जान उसकी बच गई है। ये पसलियाँ उसकी दोनों साइड से फ्रैक्चर हो गई। अभी भी वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये देखें कि हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर यहाँ पे एक हमारा हॉस्पिटल है कैरशाप के बाहर, इसके अलावा कैरन हॉस्पिटल है। दोनों हॉस्पिटल जो हैं वो इस काबिल नहीं है। ठीक है, कि सीरियस कोई इंजरी हो जाए तो वहाँ पे जो है ना अपने भाई को लेकर जा सकें। सिरिंज नहीं है वहाँ पे, सिरिंज नहीं है, एक पैनाडोल नहीं मिलेगी आपको वहाँ से। वो लिख देंगे लेकिन हमें बाजार से परचेज करनी पड़ेगी। एक मेरे वालिद साहब बीमार हुए हैं और वहाँ पे उनके टेस्ट करने के लिए गए हैं तो उन्होंने कहा सिरिंज लेके आए। मैं बाजार से आप लोगों के लिए हॉस्पिटल यहाँ पे बनाएंगे, वो हॉस्पिटल रेलवे मुलाजमीन के लिए फर्स्ट एड के तौर पे और उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए रखे गए, लेकिन यहाँ पे एक सिरिंज अवेलेबल नहीं है। सर हमें तो दूध भी नहीं देता। हम दूध लेने जाए ना किसी से उधार लेने, वो भी हमें दूध भी दुकानदार नहीं देता। कहता ढाडी तनख्वाह पता नहीं कदों आनी है कदों नहीं आनी। हमारी तो है 10 दिन 15 दिन लोगों वालों को नहीं मिली, बकाया लोगों को नहीं मिली। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? सर मेरा 86 घंटे लगे। 86 घंटे और आप कह रहे हैं 50 घंटे पे करेंगे? हाँ जी, हम रात को जाते भी यहाँ से 11 साढ़े 11 जब सब चले जाते हैं। सुबह के कितने बजे ड्यूटी में जाते हैं? ड्यूटी स्टार्ट होगी बस अभी आए हैं। मतलब अभी तो 8:30 बजे हम 8:30 शिफ्ट में है ना, और रात 8 बजे आते हैं और ये 11:30 बज जाते हैं। कल भी हम 11:30 गए हैं। अच्छा, आप मतलब कि 11:30 जाते हैं। आपका 86 घंटे ओवर टाइम लगा है और आपको कह रहे हैं कि आपको 50 घंटे देंगे। 50 घंटे देंगे। क्यों आपने पूछा नहीं कि यार मेरे से काम क्यों करवाया? जी पीछे से बिल जाना है, हम 86 घंटे का बिल दे देंगे, आगे वो उन्होंने 50 घंटे देने हैं आपको। क्यों, क्या वजह?
अब ये उनसे ये पूछिए। पर घंटा कितना मिलता है आपको ओवर टाइम का? सर हम स्टैंडिंग वाले हैं, हम रोज स्टैंड करते हैं गाड़ियाँ ना, हमारा काम है गाड़ियों को इधर से उधर चेंज करना। स्टैंड जिस तरह ये हमारे भाई ने बताया है, हर गाड़ियों में शॉप पे हम गाड़ियाँ देते हैं, क्योंकि जब सब चले जाते हैं फिर हमारा काम यानी कि स्टार्ट होता है। अच्छा, ठीक है, दिन में थोड़ा बहुत काम, क्योंकि लोग इसलिए हम गाड़ियाँ नहीं उठाते, लोग ओवर काम कर रहे टाइम कितना मिलता है मतलब पर घंटा? 120 घंटा में, यानी कि 100 पूरे मंथली 120 घंटे लगे, 5 घंटे लोगों को सैलरी लगती है रोज की। एक घंटे कितने मिलते हैं? कितने मिलते हैं उसके पैसे कितने सर मिलते वो 86 रुपये बेसिक के हिसाब से देते हैं। सर जी टाइम उतना ही मिलता है, तो छापों का मिलता है। और लोको 70 है ना, वो जो लोको 70 की लोको 70 का मतलब बाहर जाने का एक्स्ट्रा टाइम होता है। वो हमारा जो सा सुबह 8 बजे ड्यूटी होती है, तो जो सा ना हमें 10 बजे 9 बजे हमारा टाइम ओवर टाइम लोको 70 लगा के जुम्मा हफ्ता जो सा है ना हमारा 6 बजे तक काम होता है। हमारा ठेके का काम है, ठेके का काम ये होता है भाई 6 बजे ड्यूटी खत्म हो गई, हमने जाना चाहिए, हम नहीं जाते। हम इसलिए नहीं जाते भाई वो हमारा रोज का काम है, तो छोड़ के जाएंगे तो अफसर जो है ना वो हमें सस्पेंड कर देंगे, कुछ कर देंगे। हम अपनी लालच के लिए इसलिए नहीं जाते। और रात के 12 बज जाते हैं, जंगल है, ये सारा जंगल है, इतना बड़ा सांप है, कोई इंतजामिया नहीं, साहब भी कुछ भी। हाँ सब कुछ है, पर वो जो है ना लाइट है ना कुछ है। और कहते हैं इतना मोटा मच्छर है। मेरे 105 घंटे लगे हैं भाई, मैं लोहार खाने में होता हूँ। 105 घंटे? 105 घंटे यार मेरे साथ लोहार खाने चले हैं, 5 मिनट खड़े हो जाएंगे ना तो मैं अपने 105 घंटे छोड़ दूंगा, इतनी हीट है। लोहार खाने का काम है, मन्नों के हिसाब से वो जो हमारा पीस होता है ना लोहे का, वो हम लगाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, सख्त गर्मी है और हमें उसका मुआवजा नहीं मिला। पिछले माह भी 8 तारीख को सैलरी थी, 21 तारीख को मिली है। सूद पे पैसे पकड़ के हमने तो फिर अपने घर का निजाम चलाया। वो 21 को मिली है। ये साबन का आपने साबन का कोठा मिलता है, ये मैं 100 रुपए का साबन है, मैं बाहर से अपने हाथ वगैरह वॉश करने के लिए बाहर से अब लेके आ रहा हूँ। साबन भी नहीं है ना? नहीं मिलता, नहीं दे रहे, गुड़ नहीं मिलता, तौलिए नहीं मिलते, सब बंद कर दिया इन्होंने। मैंने सूद पे पकड़े हैं पैसे। कितने पैसे आपने? मैंने 10,000 रुपया पकड़ा, 15,000 देना मैंने। क्या वजह बनी कि तनख्वाह लेट थी? तनख्वाह लेट थी, बिल देने थे। अभी हमारा गैस का बिल आया हुआ 3,000 रुपया, 9 तारीख उसकी लास्ट है। तनख्वाह हमें पूरा यकीन है 20-22 से पहले ये नहीं देंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ 105 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, 105 घंटे तो कहते ਤੁਹਾਨੂੰ 50 घंटे ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾਂਗੇ। 50 दे देंगे, वो भी दे दें भाईजान, बस हम तो ये कहते हैं दे दें। तो किस तरह नहीं देंगे, इनमें से अक्सरियत यही है, सूद पे पकड़ के बच्चों का पेट पालती है। क्या मसाइल हैं, क्यों इतना ये गुस्से में है जी? देखा जी, रेलवे के अंदर जब से गवर्नमेंट ने बजट में जो अमाउंट अलाउंस करती है कि ये रेलवे को हम 60 अरब रुपया दे रहे हैं, वो पिछले 3, 4, 5 सालों से नहीं मिल रहा है। अलाउंस करते हैं 60 अरब रुपया और देते हैं 5 से 10 अरब रुपया। जबकि रेलवे का फलाई अदारा है, ये शुरू से जब से बना है ये फलाई इदारे के तौर पर चलता आ रहा है। जब तक इसको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट नहीं मिलेगी ये इदारा नहीं चल सकता। पिछले 3-4 सालों से गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि इदारा अपने आप को खुद चलाए, जिससे ये सारा माहौल पैदा हुआ। और उसमें मेरे मजदूर की तनख्वाह पेशावर से लेकर कराची तक 1-1 माह, 1.5 माह लेट की गई, जिसका पिछले सीओ साहब ने जब से आए ये पिछले 8-10 माह से इन्होंने कुछ निज़ाम बेहतर किया हमारे जलसे जुलूस और एहतजाज करने के बाद, लेकिन पिछले माह से फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। जब तक रेलवे को इशू किया हुआ बजट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा, रेलवे कभी भी अपने पाँव के ऊपर खड़ी नहीं हो सकती और ना रेलवे चल सकती है। और जब इन्होंने तनख्वाहों की तखीर की तो उसमें जो मज़दूर पिस रहा है, जिस तरह मज़दूर गुजारा कर रहा है, जिस तरह मज़दूरों के घर के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, जिस तरह मज़दूर बिजली का बिल देने से कासिर है, जिस तरह मज़दूर अपने बच्चों का दूध लाने से कासिर है, जिस तरह मज़दूर अपने घर का चूल्हा चलाने से कासिर है, ये सारी की सारी ज़िम्मेदार हमारी हुकूमत और हमारी इंतज़ामिया है। अगर ये बर वक़्त मज़दूरों की तनख्वाहें करें तो ना मेरे मज़दूर को सूद पर पैसे लेने पड़े, ना मेरे मज़दूर को उधार लेना पड़े और ना मेरे मज़दूर को दुकानदार उधार देना बंद करें। नहीं तो अभी ये क्या घंटे ओवर जो इन्होंने लगाए हैं ओवर टाइम, वो क्यों नहीं दिए जा रहे जी? ये जो ऊपर हेडक्वार्टर में बैठे ऑफिसर हैं, ये वो गलत पॉलिसियाँ तैयार करते हैं मज़दूरों को नुकसान पहुँचाने के लिए। उनको ये तो नहीं पता कि हम अपने दफ्तरों के अखराजात कम करें, हम अपने जो हमें प्रेस मिलता है उसको कम करें, हम लोकल परचेज़ में कमियां करें, अपने दफ्तर और बंगलों की आराइश को कम करें। उन्हें यह ख्याल नहीं आता, उन्हें यह ख्याल आता है कि मज़दूर के पेट के ऊपर छुरी कैसे चलानी है। तो मज़दूरों को ओवर टाइम बंद करके, हालांकि मेरा मज़दूर
120 से 130 के करीब कैरेज शाफ्ट से गाड़ियाँ कोचिज़ दे रहा है, जो मुसाफिरों को लेकर लाइनों के ऊपर रवा दवा है। तो जब ये मजदूर को ओवर टाइम नहीं देंगे, ओवर टाइम का मकसद है कि 4 से 5 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाना। जब वो 4 से 5 घंटे मजदूर एक्स्ट्रा काम करता है तो फिर कोचों की इतनी रेशो बनती है 120 से 130, तो गाड़ियाँ रवा दवा है। तो जब से 4 से 5 घंटे की रेशो कम होगी काम की, तो गाड़ियों में की तादाद में भी कमी आएगी और मुसाफिरों को भी परेशानी होगी, रेल के फंडिंग में भी कमी होगी। उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, सिर्फ इस बात का अंदाज़ा है कि हमने फंडिंग कैसे कम करनी है, मज़दूर के पेट के ऊपर छुरी कैसे चलानी है। मेरे मज़दूर का ओवर टाइम लगा 80 घंटे 90 घंटे, और उसने एक आस लगाई हुई थी कि मुझे ये 3-4 हज़ार रुपये इजाफी मिलेगा तो मैं ये अपना कोई ना कोई काम कर लूँगा, कोई कर्जा उतार दूँगा। मेरे मज़दूर से इन्होंने काम करवा लिया, उसका पसीना निकलवा लिया, लेकिन उसकी उजरत देने से अब इनकार कर रहे हैं। जो ओवर टाइम मेरे मज़दूर का इन्होंने काम ले लिया है, लगाया हुआ है, उसको फिल फॉर ये पोस्ट करें, उसकी पेमेंट जो है ना वो इशू करें, और आगे से भी मेरे मज़दूर को इस फैसिलिटी से महरूम ना करें। मेरी रेल इसमें डिग्रेड होगी, मेरी इसमें जो गाड़ियों की आउटिंग है वो उसमें जो मुतासिर होगी, जिसमें हमारी रेल का नाम बदनाम होगा। हम रेल को बचाना चाहते हैं, आप अपने मज़दूर को भी बचाना चाहते हैं, या भी मज़दूर पर दुश्मन पॉलिसियाँ लेकर आ रहे हैं। और मेरे सुनने में आया है कि ये गोल्डन शेक हैंड लेके आ रहे हैं, और रेलवे में 35 साल से लेके 58 की एज तक जो आदमी हैं उनको निकालने की साजिश की जा रही है। और रेलवे के ऊपर बहुत सारा बुहरान आने वाला है, जिसका सामना करने के लिए मेरा मज़दूर और रेलवे वर्कर यूनियन की क़ियादत सारी शीशा पलाई दीवार पर इनके सामने खड़े होगी और इनको कभी भी रेल का सौदा नहीं करने देगी। किन्ने अखराजात ने, हर बंदा मर गया वा, इन्नी महंगाई आ ते लेकिन साडे को जेड़ा को चारा ने देंदे भी खोई जान डया ने। कितना ਤੁਹਾਡਾ ओवर टाइम लगा? ओवर टाइम ते आम रेडियां जिवें लगन ਡਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ 120 ਘੰਟੇ। 120 ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਆ, ਸਪਰਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਉੱਥੇ 30 ਸਪਰਿੰਗ ਬਣਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਸਪਰਿੰਗ ਦੇਣ ਡਏ ਆ, ਉਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਡਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ 120 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਨੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ 3-4-5 ਘੰਟੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਊਟਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਮ ਡੇਲੀ ਆਊਟਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ 30 ਸਪਰਿੰਗ ਨੇ, 30 ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹ 20 ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 30 ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਊਟਨ ਬਣਾਈ ਆ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁਸੱਲਤ ਸਾਡੇ 30 ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 30 ਮਜਬੂਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਤਵਾਰ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 120 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 120 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਤੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ 12 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ? ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। 120 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਘੰਟੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 70 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਸਪਰਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਨ ਡਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਐਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਨੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨੇ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਰਾਂ ਇੰਝ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਅਫਸਰ ਸਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਆ ਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ, ਦੱਸੋ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 13,000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ 1800 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੀਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਆਪ ਲੜੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਓ। 15 16 ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਪਟਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਸਤੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਜੇ ਭਾਜੀ 48 ਘੰਟੇ ਟੋਟਲ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, 50 ਘੰਟੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਟਲ 48 ਘੰਟੇ 50 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ 100 ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ 5-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਧੋਣਾ ਵਾ ਕੱਲਾ, 84 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਈਦਾ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਂਸੀ ਫੇਫੜੇ ਗਲਾ ਪੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 2-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਲਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੱਖਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ 55,000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵੀ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਾਇਆ, 14,000 ਹੁਣ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਬੈਂਕ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ ਹੈ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਫ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੈਣ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੀਪੀ ਫੰਡ ਕਢਾਈਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਪੀ ਫੰਡ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ? ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ, ਚਾਰਜਮੈਨ ਵੀ। ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੇਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖਰੀਦ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੀ, ਇੰਜ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ, ਨਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਸਮਾਨ ਦੀ। ਸਾਬਣ ਤੌਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਘਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਲਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਕੂਨ 'ਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਸੀਏ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? शाहिद। क्यों गुस्से में इतना? मैं देख रहा हूँ गला फाड़ रहे थे आप ठीक ठाक। सर जब हमारा हक ले, जो हमारा हक है वो नहीं देंगे तो हम गुस्सा ही क्या हक? क्या मतलब? हमारा ओवर टाइम और हमारी तनख्वाह वो हमें नहीं टाइम से मिल रही। जो हमारा ओवर टाइम लगा है वो भी हमें नहीं दिया जा रहा, ऊपर से हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्या कहते? क्या कहते जी आप काम करें, हमारा अगर हमें ओवर टाइम ना लगे तो हम 4-4:30 बजे अपनी ड्यूटी ऑफ करके घर चले जाएं। तो तुम कितने बजे जा रहे हो? कभी 8 बज जाते हैं, कभी 9 बज जाते हैं, कभी 10 बज जाते हैं। और वो गाड़ियाँ बना रहे हैं जो किसी काम की गाड़ियाँ नहीं हैं। और आपने एक सवाल किया था ये भट्ट साहब से कि जी आप क्यों पेच लेकर आ रहे हैं? मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ क्यों पेच लेकर आ रहे हैं। मेरा दादा भी इसी रेलवे में काम करता था। अच्छा। उसने बहुत बड़ी फैमिली इसी रेलवे से पाली। ठीक है, मेरे चचा भी इसी रेलवे में काम करते हैं, वो भी अपनी फैमिली पाल रहे हैं। वो और हम वफादार लोग हैं। ठीक है, हाँ रेलवे से मटेरियल लेकर आते हैं अपनी पहुंच के मुताबिक 1000, 1500, 2000 रुपये का अपनी तनख्वाह में से। हाँ जी, क्यों लेकर आते हैं कि हम चाहते हैं कि ये हमें ना देखें, ये एक 1800-1900 मुलाजम है, उनके चूल्हे चल रहे हैं। हम मिलकर चाहते हैं हम सबका चूल्हा जले। हमने इत्तेफाक किया हुआ है, सब एक दूसरे से मिलकर मटेरियल कट लेकर आते हैं और उसको क्या लेते हैं, लगाते हैं। गाड़ी तब जाती है। अगर आप कहेंगे तो आपको पर्चियाँ भी दे देंगे मटेरियल की, जो आप खुद सामान लेके लगा रहे हैं रेलवे को। जी सर, ये रेलवे की गाड़ी। हाँ जी, आपने सवाल किया था ना कि आप क्यों लगाते हैं। हाँ तो मैं भी कह रहा हूँ क्यों लगा रहे हैं। एक वो आपको तनख्वाह नहीं दे रहे, ना आपको ओवर टाइम दे रहे हैं। हम रेलवे के अदारे के वफादार लोग हैं, हम बेईमान लोग नहीं हैं। नहीं, आप अपनी जेब से लगा देते हैं, उधर साहब जाके जी ये देखें ये सारे नट बोल्ट मैंने पूरे करवा दिए। वो हमारे सर के ऊपर कैश अवार्ड ले रहे हैं।
कि ये देखे मैंने नट बोल्ट पूरे कर दिए। हाँ जी, वो कैश तो आप ना लगाएं और हमें छनकना क्यों ना लगाएं? ये बाकी 1800 बंदे का चूल्हा बंद कर दें। नहीं आप मतलब कि जिस दिन देंगे सामान उस दिन लगाएंगे। सर बंद हो जाता है ना चूल्हा, अगर गाड़ी नहीं जाएगी तो हमारा ओवर टाइम नहीं लगेगा। समझ लगी कि नहीं लगेगा तो वो जो गरीब है, जो अपने घर के बिल वगैरह, आपको पता है बिल कितने आ रहे हैं? बिल तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो फिर वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उनके बिल आपको आपके सामने 10,000 से पीछे कोई आया नहीं। जिसके 200 यूनिट हो गए उसको 6 महीने की सजा भी है, कैद बा मुशक्कत। आगे 6 महीने कैद और उसके साथ मुशक्कत भी करनी पड़ेगी, बिल उतना ही देना पड़ेगा। आपको इल्म है ना? तो इस करके गरीब आदमी तो यही मर जाता है। मेरी बताते खुद तनहा 42,000 रुपया है और मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, ठीक है, उनके साथ कैसे गुजारा करूँ आप मुझे बता दें। नहीं होता गुजारा, क्योंकि टाइम वगैरह लगा के थोड़ा अल्लाह ताला सरकट चलाता है। अगर वो ही हमसे छीन लिया जाएगा तो यार हमारे साथ ज्यादा। आपको कितना ओवर टाइम लगा हुआ है? मेरा लग जाता है 60, 65, 70 घंटे काम के हिसाब से है। ये काम के बगैर मतलब के इंतजामिया किसी को कुछ नहीं देती है, आप ज़हन में रखिएगा। ये जो इंतजामिया ना मतलब होगा तो आपको सब कुछ दे देंगे, यहाँ तक क्या है कि आपके नीचे भी लम्बे पड़ जाएंगे। बात हकीकत है ये। मुझे लोग बड़ा कह रहे कुछ ना कहो, जब इनका मतलब निकल जाएगा। आप कुछ कहें दिल की भड़ास निकालें। जितना अगर ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ करेंगे। जब हमें जरूरत पड़ती है ना तो हमें छनकना निकाल के दिखा देते हैं। अपना मतलब तो हर कुछ करेंगे। अभी आपको 70 घंटे दे रहे हैं या नहीं दे रहे, पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना? यही तो रोना है। आप क्या देख रहे हैं सुबह से? हम पागल हैं? हमारे सिंह पे सिंह तो नहीं लगे हुए, हम बेवकूफ़ हैं? इन्हीं के जान को रोना रो रहे हैं यार। जो काम लिया वो तो दो। सारे चले तो गए हैं काम पे यार, तो वो क्या करें? हमने खुद भेजा भाई, अब क्या करें? और इंशाल्लाह ताला अगर इन्होंने ना हमारा ख्याल किया तो फिर आप भी इधर और हम भी इधर, ये गेट भी इधर, आवाम भी इधर, खाना भी देंगे इंशाल्लाह ताला। उनको यहाँ बिठाएंगे, फिर ले गाड़ियाँ हमसे, आ जाए, करें इंतजामिया चैलेंज। वो और स्टाफ ले आएंगे? कहाँ से लाएंगे? लाल पुल से जाए, फिर मजदूरी ले आए। फिर हमारी तो दिहाड़ी 800 बनती, वो तो दे नहीं रहे, 1500 उसको मजदूरी देंगे। कैसी बात कर रहे हैं यार आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए कि आप लोग मतलब कि कारीगर जरूरत होती है या कोई भी कारीगर एक्सपर्ट चाहिए ना? हाँ, एक्सपर्ट चाहिए। और ऐसे ऐसे काम है जो क्या कहते हैं बंदे करते हैं, कहीं उंगलियां कट जाती हैं, कहीं कोई नुकसान होता है, कोई ना कोई हादसा होता है। भाई यहाँ तो मेडिसिन भी नहीं है, यकीन करें। हम खुद उठाकर मोटो पे उठाकर मोटर बिठाकर लेके जाते हैं और बेचारे के पास पैसे, मजदूर जो हमसे, यानी कि मैं ही हूँ, किसी टाइम में मेरी जेब में भी पैसे नहीं होते, तो आप जैसे भाई मिलते हैं, उसको जूस पिला दिया, उसके लिए दवाई ले आए। ये आपस में हम कन्वर्सेशन करते हैं। इंतज़ामिया के पास कुछ भी नहीं है सिवाय हमें छुरी मारने को, बस कड़प कड़प कड़प, बस बात ये है मेरे भाई। बात सिंपल है, हमें कुछ दें, हमसे कुछ लें। तुझे बहुत गालां कटियां स्टेज पे यार, ये काबिल है नहीं? नहीं, मैं वैसे सुन रहा था। ये काबिल है नहीं? पता नहीं है, वो आप बता रहे हैं। ये काबिल है ना? हमें चीज़ दें, मेरी बात सुने, हमें चीज़ दें, हमें क्या जरूरत? हम पागल हैं? हमने पहले आपको बताया। अब हमें प्रॉपर टाइम से तनख्वाह दें, हमारा ओवर टाइम दें, हमें क्या जरूरत है बताएं हम। लेकिन अभी ये जब ये इंतजामिया देखेगी कि आपने इस तरह गालियाँ निकाली या राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है, ज़हन में रखिएगा। नहीं, राज़िक वाकई अल्लाह ताला की ज़ात है, फिर वो आपको मज़ीद तंग करेंगे। देखें, मजदूर ने हमें इस मोड़ पर लेकर आए। मजदूर के इंतखाब किए हुए हम लोग हैं, समझ लगी कि नहीं? अगर हम उनके लिए बहस और लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो उनका क्या फ़ायदा? मजदूरों को क्या इतबार करेंगे वो हम पे? कभी नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा बनता है, क्योंकि हमें वो लेकर आए अपने मसले हल कराने के लिए। मैंने सुना आपने यहाँ पे एहतजाज भी उनसे इजाज़त लेके की है। क्या चीज़? क्या चीज़? इंतजामिया से इजाज़त लेगी? इजाज़त लेके एहतजाज किया तो गेट से बाहर होता है। नहीं, वो मैं अंदर बैठा था, एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा बस ख़त्म कर दें इसको। क्या चीज़? ये हमारी मर्जी है, वो फ़ोन करते रहे, ये मर्जी हमारी है। नेक्स्ट टाइम अगर जो ये इन्होंने हमारा मसला ना हल किया, इंशाल्लाह ताला आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये एहतजाज जो इंतजामिया की इजाज़त के साथ हुआ है, और नई सरकार की इजाज़त उनके साथ। फिर वो जब उन्होंने फ़ोन किया उसके बाद सर जी वो फ़ोन करते रहे, हमें भी फ़ोन आते करते रहे फ़ोन। अच्छा, बात फ़ोन की नहीं है, हमें हमारा हक दें, फिर आप लोग एक दिन में कितनी गाड़ियाँ तैयार करते हैं? सर एक दिन में एक गाड़ी 72 फुट। ठीक है जी। और महीने में कितनी देनी होती है? इसका क्या तरीकाकार, क्या आपका तरीक़ेकार है? महीने में 15 से 16, 14, 15 से 16 पूरी गाड़ी? जी सर। पूरी रेलगाड़ी? जी सर। अब मेरी लाइन पर 200 बंदे का काम है। अच्छा, ठीक है, सुने, मेरी लाइन पे 200 बंदे का काम है, वहाँ सारे 55 से 56 बंदे हैं। मतलब कि वो अब 3 बंदों का काम कर रहे हैं ना? जी सर। 55 लोग अगर 200 बंदों का काम कर रहे हैं तो 3-4 बंदे का काम कर रहे हैं। जी, वो इस तरह काम कर रहे हैं। ठीक है। और काम कर रहे हैं इस बिना पे कि लालच में कि चलो यार हमें कोई ओवर टाइम मिल जाएगा। बाहर तो काम कोई है नहीं। ये मजदूर जिस टाइम यहाँ काम करके फारिग होता है, बारिश में हिम्मत नहीं होती,
सुना है कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पे रात को जब आप रात के जाते हैं तो यहाँ पे कोई जंगली जानवर वगैरह भी जी हैं। और यहाँ तक के इंतजामी की नाली देखो, यहाँ कुत्ते वगैरह फिर रहे हैं जिनको हल्काए हैं, और रात को कोई निकलता है, कोई दिन को निकलता है, उसको काट लेते हैं। हमने यहाँ तक कंप्लेन किया, ये तक सहूलत नहीं हमें दे सकते। वो क्या क्या जंगली जानवर मौजूद? सांप वगैरह है, कोई बिच्छू वगैरह है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे ना, अब पैदा हो जाती नहीं पता लगती। अच्छा, इख्तिताम में बता दें, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैंने एक और साहब से पूछा था, वो कोई खास बता नहीं सके। ये रेलवे का लोहा कौन काट काट के बेच रहा है? सर रेलवे का लोहा हम तो काटते नहीं है, हम तो आपके सामने हैं ना, हम इंतजामियों कह रहे हैं वो काट। कौन काट रहा है पता? सर ये बाहर के ऊपर लोग होते हैं जो लाइनें वगैरह उखाड़ लेते हैं, लेकिन रेलवे का नहीं, फर्ज करें अगर मैंने कल को आगे काटना हो या मैं कैसे ऐसे कौन काट, तो फिर जो काट रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? पकड़ते हैं सर। ये सारा लोहा काट के लेके जो मेरी बात सुने, ग्रीफन में जो गाड़ी कट रही है ना, वो हेडक्वार्टर से टेंडर होता है, बिला वजह कोई रेलवे की कोई चीज नहीं ले जा सकता। अच्छा। हाँ, या रात के अंधेरे में लेके जाएगा जो लेके जाएगा काट के, अदरवाइज दिन दिहाड़े कोई नहीं ले जा सकता। दिन दिहाड़े वो लेके जाएगा जिसने कागज का पेड़ भरा होगा, जिसने टेंडर भरा होगा, जो 100 रुपए की चीज आठने में ली होगी। ये चोर बाजारी हेडक्वार्टर में चल रही है। ठीक है, मतलब कागजों में रेट को बेच कुछ है। ठीक है। नवाज शरीफ के दौर में भी लोहा उस वक्त के अंदर 50 रुपए किलो था, उसने 8 किलो लिया। बात तो है ना, हम तुम तो नहीं कर सकते, या हमारे पास इतने पैसे हो तो हम भी ये चोर बाजारी कर लें। ये चोर बाजारी ऊपर से ही होती है। नहीं, बहुत से लोग रेलवे मुलाजमीन पे इल्जाम लगाते हैं कि पता नहीं ये लोग ही रेलवे का लोहा काट के। सर रेलवे मुलाजिम काम करके आता है, वो बेचारे को अपने घर। नहीं, रेलवे मुलाजिम में सिर्फ आप लोग नहीं आते, दीगर ये बहुत से साहब भी आते हैं, बहुत से रेलवे मुलाजिम, वो भी मुलाजिम नहीं है। जो रेलवे मुलाजिम जो है ना, वो अफसर हैं जो गुज्जर का माल शंकर की पेटी में, शंकर का माल गुज्जर की पेटी में करते हैं। हमने क्या करना, हमें तो होश ही नहीं आती। रेलवे पुलिस की नफरी काम की गई है, उस वजह से। मेरी बात सुने, ये हमारा कसूर नहीं है, हम तो काम करके सीधा घर जाते हैं, सीधा इधर आते हैं। हमारे पे तो देख ले कोई करप्शन। ये रेलवे पुलिस क्या कर रही है, ये नहीं रोकती? ये इंतदाद काम है, ये क्या करेंगे? जहाँ पहले सारी गुमटी में बंदे होते थे, चेकिंग होती थी, अब सिर्फ 2 बंदे रह गए हैं। जहाँ 30 बंदे होते थे, अब 2 बंदे रह गए, या क्या करोगे आप? लेकिन रेलवे का मजदूर कुछ नहीं बाहर लेके जाता। आपको मैं बता दूं 100%, ये सिर्फ बाहर के जो लोग हैं वही कर रहे हैं, जिनके साथ अफसर मिले हुए हैं। रेलवे का मजदूर कोई नहीं लेके जाता। चलें, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपने मुख्तलिफ जो रेलवे मुलाजमीन हैं उनकी बातचीत सुनी, गुफ्तगू सुनी। वो बता रहे हैं कि हमने 100 150 घंटे काम किया। एक मजदूर यहाँ पे 5 मजदूरों की जितना काम कर रहा है, 5 मजदूरों का काम एक मजदूर से लिया जा रहा है, और उसके बाद तनख्वाह लेट दी जा रही है। फिर यहाँ पे जो इनके लिए मतलब बता रहे हैं कि अगर किसी डब्बे को तैयार करने के लिए उसमें नट बोल्ट चाहिए या उस पर वेल्डिंग के लिए वो आपको राड्स चाहिए, वो मौजूद नहीं है। ये लोग बता रहे हैं कि अपनी जेब से ला के काम कर रहे हैं, और उसके बाद फिर तनख्वाहें नहीं दी जा रही। हाथ धोने के लिए साबुन मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि तनख्वाहें लेट होने के बायस यहाँ पे बहुत से लोग सूद पे कर्जा उठा रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि पता नहीं पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सूद पे कर्जा पता नहीं कौन दे रहा है यहाँ पे सरेआम बैठ के। पता नहीं, बहरहाल यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, ये भी हो रहा होगा। बहरहाल देखेंगे, उस पर भी देखेंगे, कोई प्रोग्राम करेंगे कि किस अंदाज में पाकिस्तान में सरेआम सूद पे कर्जा दिया जा रहा है। बल्कि अब तो बहुत से लोग दे रहे हैं, अब उस पर क्या करें, रियासत नहीं इस पर कोई काम कर रही। और दूसरा बता रहे हैं कि लोग यहाँ पे कोई इंजर्ड हो जाए तो उसको यहाँ पे एमरजेंसी या कोई फर्स्ट एड की सहूलत देने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है। उसको बाइक पे बिठा के लेके जा रहे होंगे, पैसे मौजूद नहीं होंगे, उसको पैसे इकट्ठे करके उसको जूस इकट्ठा करके उसको पिलाएंगे, ये होश पकड़ ले। तो बहरहाल ये मामलात हैं। रेलवे वैसे खसारे में चल रहा है, और जिस अंदाज में चल रहा है, तो ये मेरा ख्याल है कि रेलवे इस अंदाज में तो बहरहाल नहीं चल सकेगा। नहीं तो फिर ऐसा करें कि इस तरह के कोई लोहे के कोई बंदे हायर करें जो धक्का लगा के इसको लाहौर से कराची लेके जाएं, और धक्का लगा के कराची से लाहौर लें। क्योंकि अगर मशीनरी को मेंटेन नहीं रखा जाएगा, उसकी ट्यूनिंग नहीं की जाएगी। आप बाइक देख लें, बाइक को आप 2-3 महीने नहीं उसको पूछेंगे, नहीं उसकी ट्यूनिंग करवाएंगे, वो चलना बंद कर देगी, वो आपके काम नहीं आएगी। अब इतनी बड़ी ट्रेन जिसके नट बोल्ट ये पूरे कर रहे हैं, तो आप किसी एक हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी दिन ये अपनी जेब से नहीं नट बोल्ट लगाएंगे, वो जिस दिन रास्ते में कोई हादसा होगा तो फिर पता लगेगा जी वो फलां चीज़ नहीं थी, नट बोल्ट नहीं था, राड नहीं थे, और ये मसाइल थे कि एक बंदे से 5 मजदूरों का काम ले रहे थे। एक दिन उस मजदूर ने नहीं काम किया तो 5 बंदों का काम ही नहीं हुआ, तो फिर वो किसी हादसे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। बहरहाल यहाँ पे रेलवे मुलाजमीन जो है इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज थे, तो हमने सोचा इनके जो मुतालबात हैं वो इंतज़ामिया तक, अरबाब इख्तियार तक, हुकूमत तक पहुँचाएँ। अल्लाह करे किसी के कान पे जूं रेंग जाए। बहरहाल मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमारा काम है आवाज़ बुलंद करना, वो हम कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।